संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई केवल सिफारसी अधिकार। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहे जाते हैं? क्रमशः विधानसभा व विधान परिषद। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया? पी के सन्मुख शेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? BN राव। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 18 भाषाओं में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। संविधान में अंतर्विश्व राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑस्टिन ने। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की। रामल्लू की मृत्यु कब हुई? 56 दिन के अमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीप पर पूर्ण अधिकार कब किया? 18 दिसंबर 1961 में। गोवा, दमन व दीप किसके अधिकार में थे? पुर्तगालियों के। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी को। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत द्वारा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 4 में। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है? अनुच्छेद 8 में। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 को अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36। इस भाग में अंतर्निहित तत्वों को लागू करना। अनुच्छेद 37। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन
व समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 कौम की न्याय संगत और मनोचित दशा का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था है या नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया। केशवानंद भारती के मामले में 1973। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है। भारत, इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पंजाब या पेप्सू। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ। वीवी गिरी। क्या आंतरिक और सहमति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है। भारत की संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है। प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। अभी तक एक बार भी नहीं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है। संसद या विधानसभा। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है। लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है। कोई नहीं। नोट। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है। कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ। 1969 में। जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति जो आवश्यक हो बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। उनके नाम क्या हैं। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है। अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 74 के 1 में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है। संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की। राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं। 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं। 79। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम 2। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है। उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था। बी एन राव। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है। व्हाट इज योर अथॉरिटी। अधिकार परीक्षा या को वारंटो का। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन
मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 2 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं। 3। बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिससे के कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? परमादेश या मेंडेमस। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रीट न्यायालय में जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में हंगल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? 23वें संविधान संशोधन। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? संसद को। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक। राज्यों के विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्रिपरिषद। किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष का निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? 5 वर्ष का। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संशोधन द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशासूचक सिद्धांत।
भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ या नहीं में उत्तर दें हाँ। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 को। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों की परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध के प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 48। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49। माता पिता या संरक्षक जैसी स्थिति भी हो अपने उस बच्चे की शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, अनुच्छेद 51 को। भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55। भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का राज्यपाल का प्रधान सभापति होना, अनुच्छेद 64। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी, अनुच्छेद 77। लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81। संसद के दोनों सदनों की अवधि, अनुच्छेद 83। सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 86। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 99। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अनुच्छेद 100। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 109। धन विधेयक, अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, अनुच्छेद 122। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 137। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? पौंडीचेरी और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85।
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति अब आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद 1973 में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरी रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्रौन एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है। समवर्ती सूची में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे या क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। 24वें संशोधन 1971 में। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20 का। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग
में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसी के पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 42वें संविधान संशोधन। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किस आयोग का गठन करने के लिए 54वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 6 सितंबर 1946। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों का समन्वय। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा की। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? हेबियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। मौलिक अधिकार के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 141। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143। राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165। राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167। राज्य के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 168। राज्य में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 169। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 174। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 179। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 182। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 188। धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 199। वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 216। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 को। ग्राम सभा
अनुच्छेद 243 को नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 थ अनुसूचित क्षेत्रों तथा और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 250। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अनुच्छेद 253। अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 263। भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा, अनुच्छेद 266। आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला शुल्क, अनुच्छेद 268। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों द्वारा सौंपे जाने वाला कर, अनुच्छेद 269। संघ द्वारा उद्गृहित एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर, अनुच्छेद 270। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, अनुच्छेद 275। वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 281। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भारत में सर्वोच्च सत्ताधारक कौन है? भारत की जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं की जाती हो। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बी एन राव ने। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निश्चय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 61 में। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और 25। यह कथन किसने कहा है? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है। प्रोफेसर केसी हियर ने। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108 के 4 में। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारता क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया? अस्पृश्यता का। बिहार में बोली जाने वाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, मैथिली भाषा को। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के समेकित निधि से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता या प्राथमिकता देता है? 13वां। भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उस सभा का सभापति या सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? अनुच्छेद 343 में। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा? 24 घंटे के भीतर। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 24 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांत को निर्धारित करना है? वित्त आयोग को विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं एवं उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो 65 वर्ष है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति की लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात की गई? अनुच्छेद 330 एवं 332 में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सदर ए रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विमान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/6 भाग। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? 5 वर्ष। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत का महालेखा परीक्षक। न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम या परिवर्तित करने की शक्तियां और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है? मिनर्वा मिल्स विवाद। किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार? अनुच्छेद 25 के तहत। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं। वैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह। रिट शब्द किस भाषा का है? लैटिन। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्लाह। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय।
संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी? संघ सूची के विषय को। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है। लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? संसद द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन से हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/12 भाग। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के महालेखा परीक्षक का। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांत को निर्धारित करना है? वित्त आयोग की। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292। राज्यों द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301। लोक सेवा आयोग के कृत्य अनुच्छेद 320। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 को। अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 ख। लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326। लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330। लोकसभा में मंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332। राज्यों की विधानसभाओं में मंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340। अनुसूचित जातियों अनुच्छेद 341। अनुसूचित जनजातियों अनुच्छेद 342। राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद नहीं धारण करता हो। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपये है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपये है? 4 लाख। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? आयकर से। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18। 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, किस प्रकार की वीटो शक्ति के प्रयोग का उदाहरण है? जेबी वीटो। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 अनुच्छेद 368। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकाय या नगर पालिका बोर्ड से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1971 में। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में।
राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 343 ब से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंधक विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति आपातकाल में। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विंसेंट स्मिथ का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाएगा? 86वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राजनीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? आंसर 42वां। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लेखा अनुदान क्या है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? विनियोग विधेयक। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। 42वें संशोधन से पहले पथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25(2) में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चौथी अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संताली तथा बोडो भाषाओं को शामिल किया गया है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था? सतीश चंद्रा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 स्थान। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से
के तहत पारित किए गए हैं। 3 दहेज निषेध विधेयक 1961, सरकार बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 66। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? जुलाई 1977 से 1980। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संविधान संशोधन 1992। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? कानून। जनहित याचिका को किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन में दिया गया है? 24वां संशोधन 1971। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 तथा 21। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विषयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 352। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति।
यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री। वह प्रधानमंत्री जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। वीपी सिंह। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? ब्रिटेन। भारत में कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? 3। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच डी देवगौड़ा। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कौन सा होता है? शून्यकाल। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971। सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 से। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ? 1962 में। लोकसभा का प्राचीन नाम था हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? 1954 में। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वीएस रामादेवी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। किस वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया था? वर्ष 1976 में। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? 10 लाख। संविधान के अधिकार भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि डेंस को ही लागू हो गए 26 नवंबर 1949 को। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है कि अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। इसका प्रधान सभापति है। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले में कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। दमन द्वीप तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे डेंस के नाम से जाना जाता है प्रशासक। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? 31वें संशोधन 1973 द्वारा। भारत की संचित निधि का वह निधि जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है। संसद की किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने से संबंधित प्रावधान थे? 52वां संशोधन 1985। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में सीआर फॉर्मूले तथा 1945 में बेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान को 22 भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रता, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में।
प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वां संशोधन 1979। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 28। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों की रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, आपातकालीन उपबंध जर्मनी, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी, मूल कर्तव्य सोवियत संघ। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में। नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। संसद का सदस्य न होते हुए कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य के आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क, ख, ग, घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 क में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तथा तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संशोधन अधिनियम की। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किसमें स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300 क में। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा? वॉल्टेयर का। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75(3) में। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित तीन सूचियों के नाम बताइए? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? गोलकनाथ का मामला 1967। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया? ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां संविधान संशोधन 1963 में। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? मैकाइवर ने।
भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। किस संवैधानिक पदधारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल को। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तू का। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार था? कैबिनेट मिशन। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? 1967 में। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई? संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुए? प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला 1973। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? संसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इनमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंधक विधेयक एक्ट 1959। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान? अनुच्छेद 44 में। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन सुधारों से। भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? VS रमादेवी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, दिल्ली। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? प्रोक्सी मतदान। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1977 में। अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित है प्रत्यायोजित विधायन से। एमिकस क्यूरी कौन था? न्यायालय का मित्र। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 में। सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? YV चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? मद्रास में। दमन व दीप का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा व पंजाब। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। भारत का चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। ओडिशा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद या असंवैधानिक है? केरल ने।
राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राजस्थान। राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू। किन राज्य की विधान सभा में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है? गोवा, मिजोरम व सिक्किम। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम। कौन से अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते दिए गए? अनुच्छेद 186 में। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाना होता है 2 माह के भीतर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई। पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में। अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। बिगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे में। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक मत भिन्नता की स्थिति कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति का। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव, योजना या एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकारों को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किनको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते हैं? 70 वर्ष। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है परमादेश या रिट। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया? 26वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? 442 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले भारत का सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति स्वयं या सक्षम प्राधिकारी से। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 51वां संशोधन। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संशोधन में। दूसरा संविधान संशोधन 1952 संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 39वां संविधान संशोधन 1975। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए तथा इसके द्वारा शिक्षा, नौतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रखे गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया जा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेगा। व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति वर्ष केसी नियोगी 1951 ईस्वी में। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति वर्ष वाई बी रेड्डी 2012 ईस्वी। 14वां वित्त आयोग की अवधि 2015 से 2020। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? जून 1990 में। इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। प्रथम आयोग कब बना? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संसद में पहले विधि आयोग की घोषणा कब हुई? 5 अगस्त 1955 ईस्वी को। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल या अपीलीय तथा परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। दल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संशोधन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी सब प्रावधानों से। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है? 2001 की जनगणना को। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन समाज का। संविधान सभा के 17 वर्षों की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? नागौर, राजस्थान में। लोकसभा के 145 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? 13 सदस्य। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य के विधानमंडल को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधान सभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? उच्च न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता है। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों या धन की उपलब्धता पर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने में के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? 1 समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कौनिया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? संपत्ति के अधिकार को। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 में। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? न्यायमूर्ति PN भगवती ने। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी अनुस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की अनुस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग।
संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को। केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। 20वां विधि आयोग का अध्यक्ष। स्थापना वर्ष ए. पी. शाह 2013 ईस्वी। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है? अनुच्छेद 317। परिसीमन आयोग 2002 का गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 2002 को। चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष है 2002। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी.जी. खड़े। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है? अनुच्छेद 345 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। धर्म चक्र के दाएं में किसकी आकृति है? बैल या सांड की। धर्म चक्र के बाएं में किसकी आकृति है? घोड़े की। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य एवं त्याग का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य एवं पवित्रता का। हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन समृद्धि का। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत के गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? जनगण मन से। भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? वंदे मातरम से। राष्ट्रीय पंचांग को सरकार प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? चैत्र या अप्रैल। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन या मार्च। सामान्य वर्ष में यह कब शुरू होता है? 21 मार्च को। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। लोक लेखा समिति को किस नाम से जाना जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? सरकारी उपक्रमों की समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1993 ईस्वी में। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 552 व 250 सदस्य। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? 14वीं लोकसभा का चुनाव। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्णय करेगी? 1936 में। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है? फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण पर कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई थी? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? 13 दिन। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मिशन के समान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? 1951 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा।
संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है। वेश्याओं तथा सैनिकों को दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडल सचिव। अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने पर विलंब किया? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने। 1 ग्राम सभा, 2 पंचायत समिति, 3 जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? 1, 2 ग्राम सभा, पंचायत समिति व जिला परिषद। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न अस्वीकार करता है और न उसे लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? टी कृष्णचारी ने। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43 को। वी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति के। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद का गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाने। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब हुई? 1953 ईस्वी के बाद। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 50। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश और 3-4 दिनों पर किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? धन्यवाद प्रस्ताव पर। सदन में आगे के स्थान किसके लिए आरक्षित होते हैं? मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं। पीछे बैठने वाले सदस्यों को क्या कहा जाता है? बैक बेंचर। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गए हों बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, क्या कहलाती है? बुलेटिन। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? काकस। कौन से नियम के अंतर्गत सदस्य आवश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं? नियम 193। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहे जाते हैं? दबाव समूह। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहा जाता है? पंगु सत्र। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सचेतक की। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेकर। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी।
भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6। द्रविड़ मुनेत्र कनगम की स्थापना किसने की? सीएन अन्नादुरई। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? म्यांमार। लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन थी? स्पेनिश। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जापानी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 साल। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर नसीम जैदी। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है एक संविधान संशोधन विधेयक। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2005। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए? नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी? सुचेता कृपलानी। भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियों के साथ निहित है संसद। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? जनवरी 1972। प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी। इस यमनी और पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? तवाकुल करमान। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? पार्क ग्यून हे। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धित एक तंत्र है? मुंडकोपनिषद। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? सोवियत संघ यूएसएसआर। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संशोधनों के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन सा फोड़ी का एक हिस्सा नहीं है? सभी को सस्ते बिजली के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया? रांची। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की विजय होती है। कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभा में बांटा जाता है। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है 100। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। बेनजीर भुट्टो कौन थे पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। ग्रीष्म सत्र। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ 26/1/1950। राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है? उच्च सदन। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं? CSIR। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन से हैं? एक आदमी एक नोट एक वोट। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? 25 साल। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से हैं? लाइबेरिया।
किस देश ने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? ब्रिटेन। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है? न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। पॉलीआर्थी शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। डेंस श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडारनायके। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर डेंस की गई थी 545। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? 44। भारतीय निर्वाचन आयोग किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? पंचायत चुनाव। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डेंस भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी? उपमन्यु हजारिका। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई? पहली अनुसूची। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21। कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? ज्योति बसु। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है? लोकसभा के सदस्यता का धारक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 1950 में। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय लोकतंत्र। लोकसभा में से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र। भारत देश के प्रमुख डेंस हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डेंस कहा जाता है? बजट। प्रांतीय स्वायत्तता डेंस द्वारा प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। सीईसी का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। डेंस भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? गुलजारी लाल नंदा। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डेंस केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं? अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2009 टू 2014 इंडिया हैड कोलिएशन गवर्नमेंट। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? निजता का अधिकार। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? भारत। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या 100। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डेंस ने की थी? दादा भाई नौरोजी। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल डेंस का हो सकता है? 6 महीने। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डेंस कहते हैं? स्थगन। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882 में। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य उड़िया के स्थान पर ओरिया शब्द का प्रयोग। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत डेंस को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वें संशोधन अधिनियम। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? 6 महीने। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? कोंकणी। A grant for estimated expenditure made by Lok Sabha for part of a financial year pending voting is called vote on account. म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति का नाम बताएं? हितन क्याओ। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? LM सिंघवी समिति। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति पद के समरूप होता है? 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? कन्नड़। किसका अर्थ टाइगर लिजार्ड किंग है? टायरेनोसॉरस रेक्स। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 22। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारी में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रतियोगिता का अधिकार। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर।